जब हम भगवत मार्ग में कदम बढ़ाते हैं तो जो अनंत जन्मों के अशुभ कर्म है और हमें रोकना चाहते हैं, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भगवत मार्ग में कदम बढ़ाता है तो बहुत जन्मों के जो अशुभ कर्म है वो नष्ट होते हैं। तो जो आपको बहुत भोगना होता है वो बहुत कम में निपाट देते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य बन गया धाम नाम रूप लीला। जैसे आप चले, किसी भी बहाने से आपको कोई भी कष्ट मिल जाता है, केवल आप वृंदावन के निमित्त चले या भजन या तीर्थ या जो भी दान पुण्य, जैसे अगर किसी सत्कार में हमको कोई कष्ट तत्काल मिल जाता है तो आनंदित होना चाहिए। बहुत बड़ा भोग बहुत छोटे में कट गया। तो इसमें निगेटिव भावना रख करके कृपा का भाव रखना चाहिए कि मेरे ऊपर बहुत ठाकुर की कृपा है, जो बहुत बड़ा अपराध बहुत छोटे में नष्ट हो गया, ऐसा भाव का। और यही सत्य है कि आप कुछ परसेंट तो हो ही गई, इतना आता है ना, बस इतने का भाई। अगर इतना आ गया कि हम कुछ परसेंट उनके हैं, वो बहुत समर्थ है, वो हमें घसीट लेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उन तक पहुंच सके, किसी की सामर्थ्य नहीं। मतलब उनकी करुणा ही हमारी सामर्थ्य, उनकी कृपा ही हमारी सामर्थ्य है। वो अपनी सामर्थ्य से हमें स्वीकार कर, अगर थोड़ा भी आ गया है कि उनकी शरण में है तो घबराने की जरूरत नहीं। वो बहुत कृपालु है। वो मतलब बस विश्वास इतना तो रखना है कि हम जैसे भी हैं उनके हैं। अगर थोड़ा भी आ गया है तो सब बात बन जाएगी। बस इतना, हम भी उनके सहारे हैं। मेरा बहुत मन तड़पता है वृंदावन। बस श्री जी से प्रार्थना कीजिए, बहुत करुणा में कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। श्री जी की करुणा कृपा के आगे कोई बाधा नहीं रोक सकती। और शरीर सुख की सुविधाओं में हम इधर उधर न भटके, जैसे भी हम प्यारी जी के महल में यदि सुविधा बन जाए, हम यहाँ पड़े रहे तो बहुत अच्छा है। देख लीजिए आप, सब नाटक माया का है। त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं है मेरे प्रभु के विरुद्ध में कोई बोल जाए, क्योंकि वही सब है। अगर ऐसा नहीं मानते तो उन्हीं के सब अधीन है, ऐसा मान ले। बिल्कुल निर्भय रहो, कुछ नहीं, कहीं कुछ। हम 17-18 के होंगे, घाट में जब गंगा किनारे घूमते तो ऐसे ही लाशें कुत्ते खाते गंगा में, तो देहाती लोग ऐसे ही प्रवाहित कर देते थे। कभी ऐसा भय नहीं लगा, कभी कोई ऐसा घटना नहीं घटी जिससे हम भय, अकेले निर्जन एकांत, कभी हर समय प्रभु साथ रहे। और प्रभु के सिवा कोई है ही नहीं। नामदेव जी के सामने एक भूत प्रकट हुआ लंबा सा, तो उन्होंने कहा कि अच्छे आए प्रभु, लंबक नाथ। उन्होंने पद गए, देखा ठाकुर जी, कुत्ते में देखा ठाकुर जी, सब जगह ठाकुर जी। कहीं ऐसा भय लगे तो उसी ठाकुर जी को देखो, कोई भय। आज तक हमें भय भ्रम से होता है, भय नहीं। भय प्रभु से विलग होने पर होता है, भय नहीं। अच्छा, जैसे कभी कोई गार्ड बहुत निशानेबाज हो, राइफल लेके चल रहा हो, तो हमारी छाती में भय कम हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, कोई है। अगर हम ये भाव कर ले कि सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान हमारे साथ है, वो हो सकता है वो गार्डे ही हमें मार दे जिसका हम बल ले रहे हैं, लेकिन ये तो भगवान परम विश्वसनीय है। अगर वो हमारे साथ, कोई हमें कैसे परास्त कर सकता है। तो हम कभी छोटी मोटी बातें, जैसे बोले नहीं नींबू, ऐसा कुछ नहीं। जहां तुम्हें लगता हो ना कि नींबू में भूत है, वो ले आना, हम उसे निचोगे तुम्हारे सामने पी लेंगे, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, कहीं कोई भूत नहीं, कोई भूत। अगर भूत है तो हमारा भ्रम भूत है, कोई भूत। भगवान ही सब रूपों में, दूसरा कोई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। भूत प्रेत पिशाच जितने हैं ना, ये सब भगवान के लीला स्वरूप है। जैसे एक नाटक मंच पर विविध रूप बदल करके नाट्य करता, सबका मन मोहता है, ऐसे ही हमारे भगवान विविध नाटक। कोई भूत प्रेत नहीं, कोई ग्रह नक्षत्र ऐसा नहीं जो हमें परेशान कर सके। हमारे प्रभु ही ग्रह नक्षत्र हैं। जब हम प्रभु से विलग होते हैं तब हमें डर लगने लगता है। और जब हम प्रभु के सानिध्य में रहते, कोई चाहे जितना कोई ग्रह खिलाफ हो, कभी कोई ऐसा नहीं कि अच्छा आप प्रभु से विमुख है, पूरा टैंकर तेल चढ़ा दो शनि भगवान को, कुछ नहीं बनने वाला। चढ़ा के देखो, पूरा टैंकर चढ़ा, शनि भगवान तेल से प्रसन्न हो जाए तो तेल की फैक्ट्री वाले के ऊपर प्रसन्न ना हो जाए, वहां कोई बाधा ना हो।
वही तेल की फैक्ट्री वाला भावना कर ले कि सन भगवान इसी के जो मशीन से पेरा जाता है इसी के नीचे बैठ जाओ भगवान, हो गया सब कुछ। हाँ, कुछ एकमात्र प्रभु, एकमात्र प्रभु का आश्रय। ये सब व्यर्थ की बातें, और जो लोग भड़काव वाली बातें करते हैं, भ्रम वाली बातें करते हैं, वो भ्रम में फंसे हुए हैं। कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता। जिसको लगता हो कि कोई तंत्र मंत्र हमारा बिगाड़ सकता है, कोई ग्रंथ शक्ति बिगाड़ सकता है, किसी की ताकत नहीं। आज तक कहीं कोई कभी ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अब जैसे कुछ चीजें होती है अनुभव की बोली जाती है, पूरे भ्रमण में ऐसी भयानक जगहों में, एकांत अंधेरों में कहीं हमने नहीं देखा, कोई भय नहीं देखा। जब भय लगा है तो भ्रम से लगा है, हमारा भ्रम हमें भयभीत करने लगा। और जब फिर भ्रम नष्ट हुआ तो लगा कि अरे यार मैं इसको भयभीत हो रहा था, तो ऐसे कभी भयभीत ना हो। रावण जैसा तपस्वी कोई साधारण नहीं है। रावण जैसा बल विक्रम वाला कैलाश को उठा लिया भगवान शिव और पार्वती सहित। अद्भुत विद्वान, तांडव की जो रचना की है, विद्वानों की मतलब दांत खट्टे कर देने वाली विद्वता रावण में, लेकिन एक कमी ने उसको मारा कि मिटिया मेट कर दिया। एक ही जगह नहीं, सैकड़ों जगह इतिहास साक्षी है, उसने परिस्त्री गमन का स्वभाव बना लिया। बस उसी से उसकी दुर्गति हो गई, नहीं तो उसके जैसा अद्भुत विद्वान त्रिभुवन में मिलना मुश्किल था। उसके जैसा बलवान चलत दशानन डोलत, लेकिन ऐसे बलवान, ऐसे विद्वान, ऐसे तपस्वी के सरों को लात मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल खेला जाता है। और रहा न को कुल रोवन हारा। इसलिए सावधान, बहुत गलती वाली बात ये है, अब नहीं होना चाहिए। और आपको हम जो एक एक शब्द पर ध्यान देना, आप अपने नेत्रों को संभालिए। सबसे पहला दंड इन नेत्रों को मिलता है। ये दुष्ट हमें हरि की तरफ न ले जाकर लोक की तरफ ले जाते हैं। कुछ नहीं है, केवल भ्रम है, संभाल लीजिए। नहीं तो ये जो कृपा हुई ना, आप जो यहाँ आए ना सामने, ये कृपा हुई है। अब आपको बल मिला है सत्संग के द्वारा, अब आप और बलवान बनिए और नेत्रों को संभालिए, अपने मन को संभालिए। ऐसा रूप देखने को मिलेगा ना कि कुछ दिखाई ही नहीं देगा, और कुछ अच्छा भी है। इतने सुंदर है प्रभु। स्पर्श सुख प्राप्त करने के लिए हमारा मन लालायित होता है। कोमल त्वचा, इतने कोमल है प्रभु कि जो अनंत जन्मों से ये त्वगेंद्रीय स्पर्श सुख मांग रहे ना, तृप्त हो जाए, हर इंद्री तृप्त हो जाएगी। प्रभु का उच्छिष्ट मिलने पर रसेंद्री तृप्त हो जाती है, प्रभु के वचन सुनने पर श्रवणेंद्री तृप्त हो जाती है, प्रभु का रूप देखने से नेतेंद्री तृप्त। हृदय में जो प्यार की मांग है, आज तक है, आज तक है। आपको सब कुछ मिला, लेकिन आज तक आपको वो प्यार नहीं मिला जो चाह रहे हो, इसीलिए भटक रहे हो। देख लो, हर जगह आप सुख ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। और जिस दिन हमारे प्रभु का प्यार मिलेगा तो गोस्वामी जी की तरह बोल उठोगे कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। ये हम डर को हम बंधन करते हैं कि यदि ये डर बना रहा तो प्रभु की शरणागति कर देगा, और ये डर आया भी प्रभु की तरफ से है। पर विशेष ऐसा भी ना डर जाना कि प्रभु की तरफ कदम ही ना बढ़े। संसार में इतना डर तो हमारे लिए सपोर्टदायक होगा कि अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता प्रभु के सिवा, अब मेरे को केवल भगवान की शरण में जाना है। ऐसा सब जगह से डर जाओ, ये हमारे लिए लाभदायक होगा। पर इतना भी ना डर जाए कि हम प्रभु के सामने जाने में सकुचाए, ये भी डर, ये हमारे लिए डर निंदनीय है। ये डर बंदनी, जितना आप कह रहे इतना तो ठीक है। जो सभी दावा शरणाई रखे होता है प्राण की नाई। आप भगवत शरण में होइए, प्रभु बहुत कृपाल है। एक क्षण में कितने भी पापी कोई ना हो, एक क्षण में भगवान अपनी गोद पे ले लेंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं, पर डरना इसलिए कि कहीं प्रभु से विमुख समय न चला जाए, बस इसलिए डरना है, और बगैर डरने की जरूरत नहीं। बड़ा सुलझने की जरूरत है। ये जो आपने मांग रखा है कि हमारे अंदर मिर्गी की व्याधि है और ये निपट जाए तो भगवदानंद को प्राप्त हो सकते हैं, मुझे लगता है कि भगवदानंद प्रदान करने के लिए व्याधि आई है। अगर आप इसे उल्टा सोचेंगे तो आपका मार्ग रुक जाएगा, आप इसे अनुकूल सोचेंगे तो अभी हमारे गुरुजनों ने, महापुरुषों ने अनुभव किया है कि भगवान के द्वारा दी हुई व्याधि और प्रतिकूलता भगवत मिलन का प्रधान हेतु है। यदि हम प्रभु के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को, दी हुई व्याधि को बाधा मान लेते हैं तो त्रिकाल में कभी भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट हो भी नहीं सकती। ये लिख लो, कोई भी लिख लो।
अगर आपको ऐसा लगता है कि व्याधि नष्ट होने के बाद भगवदानंद में डूब जाएंगे तो आज लिख लो, व्याधि नष्ट होने के बाद विषयानंद में मगन हो जाओगे, क्योंकि शरीर भाव से युक्त हो इसीलिए व्याधि मिटाना चाहते हो, और व्याधि मिटी तो शरीर भाव और पुष्ट हो जाएगा और भोगों में मगन हो जाओगे, भगवदानंद तो न जाने कहां चला जाएगा। यदि भगवदानंद की प्राप्ति की लालसा है तो जो व्याधि है वो और बढ़ जाए, कोई परवाह की बात नहीं। हे कृष्ण मैं आपका हूं, इतने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। हर समय मुझे ये मान लो मुझे बेहोश कर देता है कोई भी व्याधि, तो मुझे क्या परेशान, उस समय मेरा श्री कृष्ण मुझे देखेगा जब मैं शुद्ध में नहीं हूं, और जब शुद्ध में हूं तो मैं श्री कृष्ण को देखूं, जब बेशुद्ध होगा तो श्री कृष्ण देखेगा। मुझे विश्वास करना है इस बात का, परेशानी क्या है। तो व्याधि रूप से सदैव मेरे पास रहे मेरे प्रीतम, मैं कभी तुझे दूर करना नहीं चाहूंगा, इस भाव से मुझे भगवत प्राप्ति होगी। मेरी तो राय यही है कि आप ये मानना ही छोड़ दीजिए कि आपको व्याधि भगवत मार्ग में बाधा पहुंचा रही है। आपको क्या मैं परेशान लग रहा हूं? लग रहा हूं? नहीं लग रहा हूं। किसके बल से? लाडली लाल के बल से। अभी शरीर छूट जाए कोई परवाह नहीं, वही बल सच्ची व्याधि मिटाएगा। इन व्याधियों का कोई प्रभाव नहीं, सच्ची मानिए। हम इन व्याधियों को अपना कृपा प्रसाद क्यों नहीं मान लेते? कुंती जी कह रहे हैं मुझे पग पग में विपत्ति दीजिए। हम भगवत आश्रित होकर के शरीर सुख क्यों चाहे? तू चाहे तो प्रतिपल मेरे शरीर को गला, लेकिन मेरे साथ रहे, मेरी स्मृति में बसा रहे, ये मैं मांगूंगा। कभी नहीं मांगूंगा कि तू मेरी व्याधि नष्ट कर दे, नहीं। और हर व्याधि श्री कृष्ण स्वरूप है, ये मुझे मानना होगा, जानना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों हम चाहे कि मेरा रोग नष्ट हो जाए? अच्छा बोले रोग ठीक हो जाए तो मैं साधना करूं। क्यों करूं साधना? तुम करवाना चाहते हो तो हर स्थिति में साधना होगी, और तुम नहीं करवाना चाहते तो मैं क्यों करना चाहूं? मैं तुम्हारा हूं, बड़ा हूं। समझे बात? समझो। हम क्यों अहंकार का पोषण करें कि हम ठीक हो जाए तो पद्मासन में 10 घंटा बैठे, और मेरे प्यारे की इच्छा है कि तो 10 घंटा सैया में पड़ा तड़पे मेरे लिए, तो मैं पद्मासन में क्यों बैठूं? मैं तड़पूंगा। मुझे उसमें राजी, जिसमें मेरा प्रीतम राजी, उसमें मैं राजी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हम क्यों राजी हो इस बात में कि मैं सिद्धासन में बैठूं? क्यों? मेरा प्रीतम चाहता है तू तड़प रो मेरे लिए सैया में पड़ा हुआ, और व्याधि रूप से आके मैं आलिंगन किए तो मैं रोऊं उसमें, क्यों चाहूं स्वस्थ हो जाऊं? देखो परमार्थ की बात के लिए यहाँ इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो मेरा रोग ठीक कर दे, वो मेरा बिल्कुल नहीं। तुम 100 बार, दिन में 1 बार आता हो उसका आवेश तो 100 बार आवेश दीजिए, पर प्रीतम तुझे जब तक सुधरे भूलू नहीं, इतनी कृपा कर दीजिए। हम संतों के हृदय की बात कहते हैं, जो हमने बड़े बड़े महापुरुषों से सुना, सीखा, समझा, हृदय में आया, वो बात करें। इसके आगे हमारी मान्यता ही नहीं होगी। आप कुछ भी बोलते रहो, तुम्हारी मान्यता से हमारी मान्यता नहीं, और हमारी मान्यता से हमारा हृदय आनंदित है, इसलिए हमें किसी से समझने की जरूरत है नहीं। तुम्हें हमारी बात समझनी तो समझ लीजिए, नहीं तो आप अपनी मस्ती में रहिए, हम अपनी मस्ती में। अभी होगा वो वृंदावन में ही होगा, क्योंकि वृंदावन चिदानंदमय है। सेवक जी महाराज श्री हरिवंश नाम के आश्रित होकर गढ़ा जबलपुर, वहीं वृंदावन को देखा, वृंदावन की नित्य लीला को देखा। गीता वाटिका गोरखपुर में श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा महाराज वहीं बैठे हुए संपूर्ण वृंदावन का नित्य विहार देखा। यदि वृंदावन का आश्रय है, वृंदावन से प्रेम है, तो जहां आप हो वहीं वृंदावन, जहां वृंदावन वहां प्रिया प्रीतम वहीं सहचर्या। समझे ना बच्चा? जो जहां है वहीं से आश्रय ले ले वृंदावन का, तो वृंदावन की कृपा का अनुभव वहीं उसको हो जाएगा। और जहां वृंदावन वहां प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम एक क्षण भी वृंदावन से बिलग नहीं रहते। और जहां प्रिया प्रीतम तो उनकी प्राण स्वरूपा, उनकी सेवा स्वरूपा, इच्छा स्वरूपा सहचरिया उनके समीप रहती है। जहां सहचरिया है वृंदावन प्रिया प्रीतम है, उसका कहीं अमंगल हो जाए असंभव। समझ रहे ना? जहां भी है अगर वृंदावन के आश्रित है तो उसको वही सौभाग्य मिलेगा जो वृंदावन वासी को मिले।